नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडीग्राफी पर। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट दूसरा। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट एक लगा चुके हैं। जिसे आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको सभी प्रकार के अलग अलग विषय की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहां से आप जाकर देख सकते हो। यह प्रैक्टिस सेट मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 और वर्ग 2 के लिए, साथ ही यूपी टेट, सी टेट, रीट, बिहार टेट आदि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। इसलिए आप प्रैक्टिस सेट को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। निर्देश है 1 से 5 तक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। गद्यांश दिया है, डार्विन का कहना है कि प्रत्येक प्राणी में यह मूल लक्षण पाया जाता है कि वह अपनी शक्ति भर अपनी रक्षा करता है तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने वातावरण की पूर्ति करता है। इसी इच्छा से परिचालित हो वह अपने अस्तित्व को कायम रखने की चेष्टा करता है तथा अपने विकास क्षेत्र को फैलाता रहता है। दुनिया में खाद्य सामग्री का परिमाण सीमित है, पर खाने वाले प्राणियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती रहती है। अतः विभिन्न प्राणियों में खाद्य सामग्री के लिए संघर्ष होने लगता है। इस संघर्ष में जो प्राणी वातावरण के अनुकूल सबसे उपयुक्त तथा शक्तिशाली रहते हैं उनकी विजय होती है तथा जो शक्तिहीन हैं उनका विनाश। जब एक सींग वाले तथा उसी तरह के बिना सींग वाले जानवर के बीच संघर्ष होता है तो उस संघर्ष में सींग वाले जानवर की विजय होती है, क्योंकि वातावरण के अनुकूल इसमें एक सींग का विकास हो गया है। अतः वह बिना सींग वाले जानवर की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली तथा उपयुक्त है। डार्विन के अनुसार प्राणियों के इस संघर्ष में उपर्युक्त तथा शक्तिशाली प्राणी की ही जीत होती है तथा उनका ही अस्तित्व कायम रहता है। शक्तिहीन प्राणियों का विनाश हो जाता है। डार्विन इस सिद्धांत को शक्तिशालियों का अस्तित्व कायम करना चाहते हैं। तो साथियों, इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के उत्तर देना है, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राणी का मूल लक्षण क्या है? ऑप्शन ए, अपनी शक्ति भर रक्षा करना तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ऑप्शन बी, अपनी जनसंख्या को बढ़ाना। ऑप्शन सी, अपने को जीवित रखने के लिए खाद्य सामग्री खाना। ऑप्शन डी, संघर्ष करना। तो गद्यांश के आधार पर इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, अपनी शक्ति भर रक्षा करना तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अगला प्रश्न दूसरा, दुनिया में कौन सी वस्तु सीमित मात्रा में है? ऑप्शन ए, प्राणियों की संख्या। ऑप्शन बी, प्राणियों की आवश्यकताएं। ऑप्शन सी, खाद्य सामग्री की मात्रा। ऑप्शन डी, शक्तिशाली प्राणियों की संख्या। तो साथियों, प्रश्न दूसरे का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन सी, खाद्य सामग्री की मात्रा दुनिया में सीमित मात्रा में है। अगला प्रश्न तीसरा, विभिन्न प्राणियों में संघर्ष क्यों होता है? ऑप्शन ए, अपनी रक्षा करने के लिए। ऑप्शन बी, भोजन के लिए। ऑप्शन सी, जीवित रहने के लिए। और ऑप्शन डी में दिया है दूसरों पर अधिकार जमाने के लिए। प्रश्न तीसरे का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, भोजन के लिए। विभिन्न प्राणियों में संघर्ष भोजन के लिए होता है। अगला प्रश्न 4, संघर्ष में किसकी जीत होती है? ऑप्शन ए, जो प्राणी वातावरण के अनुकूल होता है। ऑप्शन बी, जो प्राणी वातावरण के अनुकूल सबसे उपयुक्त तथा शक्तिशाली होते हैं। ऑप्शन सी, जो प्राणी सबसे अधिक खाद्य सामग्री प्राप्त कर लेते हैं। ऑप्शन डी में है, जो प्राणी सबसे अधिक शक्तिहीन होते हैं। तो प्रश्न 4 का सही आंसर है ऑप्शन बी, जो प्राणी वातावरण के अनुकूल सबसे उपयुक्त तथा शक्तिशाली होते हैं उनकी जीत होती है। अगला प्रश्न 5वां, शक्तिशाली का विलोम शब्द होगा। यहाँ पर शक्तिशाली का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए, शक्तिवान। ऑप्शन बी, शक्तिमान। ऑप्शन सी, शक्तिहीन।
ऑप्शन डी शक्तिशालिनी। तो यहाँ पर शक्तिशाली का विलोम शब्द है ऑप्शन सी शक्तिहीन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न छठवां, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर पौ बारह मुहावरा दिया गया है, इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन ए संकट में पड़ना, ऑप्शन बी स्वावलंबी होना, ऑप्शन सी खूब लाभ होना, ऑप्शन डी भेद खोलना। प्रश्न छठवें का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी खूब लाभ होना, यानी पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न 7, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निष्काम शब्द में यहाँ पर उपसर्ग बताना है। ऑप्शन ए नि, ऑप्शन बी नस, ऑप्शन सी न, ऑप्शन डी निस। तो साथियों प्रश्न 7 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी निस। निष्काम में निस उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। अगला प्रश्न 8, पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी अक, ऑप्शन सी इक, ऑप्शन डी रिक। तो साथियों प्रश्न 8 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी इक। पैतृक में एक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 9, निष्कलंक का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए निस धन कलंक, ऑप्शन बी नि धन कलंक, ऑप्शन सी निस धन कलंक, ऑप्शन डी नि धन कलंक। तो साथियों प्रश्न 9 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी नि धन कलंक। अगला प्रश्न 10, दिए गए शब्द के लिए वाक्यांश चुनिए। अंडज, अंडज शब्द का वाक्यांश चुनना है। ऑप्शन ए अंडा बेचने वाला, ऑप्शन बी अंडा खाने वाला, ऑप्शन सी अंडे से उत्पन्न होने वाला, ऑप्शन डी एक बीमारी का नाम। तो साथियों प्रश्न 10 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी अंडे से उत्पन्न होने वाला। अगला प्रश्न 11, निम्न वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात। इस वाक्यांश के लिए शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए वज्राघात, ऑप्शन बी वज्रपात, ऑप्शन सी वज्रपाणी, ऑप्शन डी घायल। तो प्रश्न 11 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए वज्राघात। अगला प्रश्न 12, अर्पण शब्द के सही विलोम पद का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्राप्ति, ऑप्शन बी स्वीकृति, ऑप्शन सी याचना, ऑप्शन डी ग्रहण। प्रश्न 12 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रहण। ग्रहण शब्द अर्पण शब्द के सही विलोम का चयन है। अगला प्रश्न 13, हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर 3 हाथी शब्द के पर्यायवाची दिए गए हैं और एक नहीं है, उसी एक का चयन करना है। ऑप्शन ए वितुंड, ऑप्शन बी कुंजर, ऑप्शन सी सैंधव, ऑप्शन डी मातंग। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सैंधव। सैंधव शब्द घोड़ा या अश्व का पर्यायवाची होता है, जबकि वितुंड, कुंजर और मतंग हाथी शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न 14, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है। ये पंक्तियां दी गई हैं, इसमें छंद का चयन करना है। पंक्तियां हैं, यों किधर जा रहे हैं बिखर, कुछ बनता इससे कही, संगठित एटमी रूप धर, शक्तिपूर्ण जीतो मही। ऑप्शन ए कुंडलियां, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी उल्लाला, ऑप्शन डी हरि गीतिका। प्रश्न 14 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी उल्लाला। अगला प्रश्न 15, रसाचार्यों के अनुसार स्थायी भावों की सही संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो साथियों प्रश्न 15 का सही आंसर है ऑप्शन सी 9। रसाचार्यों के अनुसार स्थायी भावों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न 16, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रस्तुत रस के सही भेद का चयन कीजिए। अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कस लें कंपाएं, सांप सी काली लताएं। ऑप्शन ए विभत्स, ऑप्शन बी करुण, ऑप्शन सी रौद्र, ऑप्शन डी अद्भुत। तो प्रश्न 16 का सही आंसर है ऑप्शन ए विभत्स। विभत्स रस का स्थायी भाव
जुगुप्सा होता है। अगला प्रश्न 17, निम्न पंक्तियों में प्रस्फुटित होने वाले अलंकार का चयन कीजिए। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी विरोधाभास, ऑप्शन सी उपमा और ऑप्शन डी में है यमक। इसमें अलंकार का चयन करना है, तो प्रश्न 17 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 18, तुरंत दान महाकल्याण लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए दान करने में विलंब न करें, ऑप्शन बी दान के लिए विचार विमर्श न करें, ऑप्शन सी दान के लिए अपनी आय न देखें, ऑप्शन डी जो कार्य करना हो उसे तुरंत कर देना चाहिए। तो साथियों प्रश्न 18 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कार्य करना हो उसे तुरंत कर देना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 19, जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन ए वक्रोक्ति, ऑप्शन बी भ्रांतिमान, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी अन्योक्ति। तो विद्यार्थियों प्रश्न 19 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी अन्योक्ति। अगला प्रश्न 20, जलाव्रत में समास है। यहाँ जलाव्रत में समास बताना है। ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन सी करण तत्पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 20 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी करण तत्पुरुष। जलाव्रत में करण तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न 21, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। प्रश्न 21 का सही आंसर है ऑप्शन बी 3। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। पहली अविधा, दूसरी लक्षणा, तीसरी व्यंजना। अगला प्रश्न 22, ऋण यौगिक और योग ऋण शब्दों का अर्थबोध किस शब्द शक्ति से होता है। ऑप्शन ए व्यंजना, ऑप्शन बी लक्षणा, ऑप्शन सी अविधा, ऑप्शन डी तात्पर्य। तो यहाँ पर 22 का सही आंसर है ऑप्शन सी अविधा। ऋण यौगिक तथा योग ऋण शब्दों का अर्थ अविधा शब्द शक्ति से होता है। अगला प्रश्न 23, निम्न वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का चयन कीजिए जो किसी वंश में बराबर चलता आया है। जो किसी वंश में बराबर चलता आया है। ऑप्शन ए आश्वस्त, ऑप्शन बी उत्तराधिकारी, ऑप्शन सी आनुवांशिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 23 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी आनुवांशिक। अगला प्रश्न 24, आशु कवि शब्द का भावार्थ होगा। ऑप्शन ए आयोजन करने वाला व्यक्ति, ऑप्शन बी जो आलोचना के योग्य हो, ऑप्शन सी किसी अवधि के संबंध रखने वाला, ऑप्शन डी वह कवि जो तत्काल कविता कर सकता है। प्रश्न 24 का सही आंसर है ऑप्शन डी, वह कवि जो तत्काल कविता कर सकता है। आशु कवि का भावार्थ है। अगला प्रश्न 25, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। ऑप्शन ए वाक्यांश के, ऑप्शन बी वाक्य के, ऑप्शन सी रचना के, ऑप्शन डी शब्द के। प्रश्न 25 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन वी वाक्य के। उद्देश्य और विधेय वाक्य के वाक्यांश होते हैं। यानी उद्देश्य का अर्थ है जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो, और विधेय का अर्थ है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अगला प्रश्न 26, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बहुत से लोग इस धारणा के होते हैं, ऑप्शन बी शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, ऑप्शन सी उसने कहा था पर आपने नहीं सुना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 26 का सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यानी बहुत से लोग इस धारणा के होते हैं, यह भी सही वाक्य है। दूसरा है शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, यह भी सही है। और सी में दिया है उसने कहा था पर आपने नहीं सुना, यह भी सही वाक्य है। इसलिए इसका डी आंसर सही है। अगला प्रश्न 27, कुरुक्षेत्र रचना के रचनाकार का नाम चुनिए। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 27 का सही आंसर है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर।
यह रचना महाभारत कालीन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, संपूर्ण स्कूली शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए क्योंकि द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों में गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ऑप्शन बी, भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान में समझ और उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है। ऑप्शन सी, पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हों जहां बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने व लिखने के प्रति भी प्रेरित किया जा सके। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 28 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 29, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए ऑप्शन ए, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। ऑप्शन बी, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। ऑप्शन सी, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं। ऑप्शन डी, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। प्रश्न 29 का सही आंसर है ऑप्शन बी, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। अगला प्रश्न 30 और दूसरे मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए, मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन बी, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक आवश्यक है। ऑप्शन सी, मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है। ऑप्शन डी, केवल मातृभाषा के जरिए ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास एवं संवाद कुशलता को बढ़ाया जाता है। प्रश्न 30 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहद संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो साथियों, ये प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।